हेलो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम समझेंगे कि ट्वेल्थ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उसी हिसाब से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए इसमें समझते हैं। सब समझाएंगे फिजिक्स में क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और बायोलॉजी में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है और बस पढ़ते चले जा रहा है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए उसी को समझते हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आता है। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे सामने फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम देखेंगे तो इसमें दो बुक्स होती हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में कितने चैप्टर्स आते हैं? 5 चैप्टर्स। और पार्ट बी में कितने आते हैं? 4 चैप्टर्स। अब 5 चैप्टर पहला आता है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, कैपेसिटर भी होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला चैप्टर है जो कि 8 मार्क्स का आता है, जो थोड़ा लेंदी भी है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल भी आता है विभव वाला, और धारिता वाला भी आता है, कैपेसिटर वाला। ये 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये 7 मार्क्स का आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 7 मार्क्स का, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है, तो आपको इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद आता है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये आपका 8 मार्क्स का आता है। इसमें ये चुंबकत्व वाला चैप्टर पार्ट है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझेंगे, तो इसमें भी स्कोर किया जा सकता है। उसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका 8 मार्क्स का है। ये छोटा चैप्टर है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये 4 मार्क्स के आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का आता है। तो आप मैक्सिमम इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है, न्यूमेरिकल कम बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ ज़्यादा बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक विद्युत धारा में, यहाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। पार्ट सेकंड में अगर देखेंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट देखा, यानी कि फर्स्ट बुक है वो 35 मार्क्स की आती है, सेकंड बुक भी 35 मार्क्स की आती है, यानी टोटल 70 मार्क्स हो गए। इसमें से 30 मार्क्स क्या हो गए? प्रैक्टिकल के हो गए। टोटल पेपर कितने का होता है? 100 मार्क्स का, लेकिन रिटन जो होगा ओनली 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होंगे। तो आपको ये याद रखना है, 35 का फर्स्ट बुक आती है, 35 की सेकंड बुक आती है। अगला बुक है प्रकाश की, जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। अब इसमें देखेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों चैप्टर इंक्लूड है, बट ये थोड़ा लेंथी है, बट उसी हिसाब से इसका मार्क्स भी है। ये भी आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आता है द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये 6 मार्क्स का आता है और बहुत ही छोटा। तो आपको ये याद रखना है, एक 5 नंबर का और एक 2 नंबर का। इसमें देखा जाए तो ये 6 नंबर का, ये 4 नंबर का। ये 10 मार्क्स बहुत छोटे चैप्टर से आ जाते हैं, यानी दोनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें और एक ये वाला चैप्टर, ये काफ़ी सिंपल यानी कि छोटे चैप्टर हैं। अगर मैं बात कर दूँ लेंदी कौन कौन सी है, एक ये चैप्टर लेंदी है, और यहाँ पर देखोगे एक ये वाला चैप्टर, ये दोनों ज़्यादा लेंदी है। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा चैप्टर में कितना डेप्थ तक पढ़ना है। उसके बाद आता है परमाणु तथा नाभिक, एटम तथा न्यूक्लियाई, ये आपका 8 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ यानी सेमीकंडक्टर, ये हमारा 8 मार्क्स का आता है। ये टोटल चैप्टर थ्योरेटिकल है, मैक्सिमम 90% थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी पढ़नी है ज़्यादातर इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। ये 35 प्लस 35 70 मार्क्स का आपका रिटर्न होने वाला है फिजिक्स में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अगली सब्जेक्ट को देखते हैं। अगला आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी देखोगे ये भी 70 मार्क्स की होती है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आपका रिटर्न जो होने वाला है वो 70 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं। अब 10 चैप्टर्स में देखोगे सबसे पहला आता है सॉल्यूशन यानी विलयन, 8 मार्क्स का। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स की। रासायनिक बलगट की इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ये 7 मार्क्स की आती है। डी एंड एफ ब्लॉक 6 मार्क्स की। उप संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 7 मार्क्स के आते हैं। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, ये 7 मार्क्स का। ये यहाँ से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई। ये हो गया एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये 7 मार्क्स के।
एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये 8 मार्क्स के। एमीन ये छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का आता है। जैव अणु ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, 7 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे टोटल 70 मार्क्स के 10 चैप्टर्स हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए अगली सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के नहीं होते हैं, इसमें 100 मार्क्स टोटल रिटर्न होता है। तो आपको पेपर जो आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है संबंध तथा फलन, 10 नंबर का आता है और बहुत सिंपल चैप्टर है। सबसे सिंपल मान लो, इसको स्किप नहीं करना है। संबंध तथा फलन, सेट एंड फंक्शन, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। कम एफर्ट लगाने पर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा भी काफ़ी सिंपल चैप्टर है, यानी कि यहाँ से आसानी से स्कोर किया जा सकता है। जो चैप्टर सिंपल होगा उसको मैं बताता चल रहा हूँ। तो ये एलजेब्रा में क्या आता है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये 15 मार्क्स का आता है। बहुत सिंपल पड़ेगा, तो ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ने नहीं है। उसके बाद आता है कैलकुलस यानी कि कलन, ये आता है 44 मार्क्स का। बहुत हाई वेटेज है, बट थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा टिपिकल भी लगता है बच्चों को। तो इस हिसाब से ये 2 चैप्टर सिंपल पड़ जाते हैं, इसमें भी एफर्ट लगाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और टफ भी पड़ेगा। उसके आता है वेक्टर एंड 3D, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये 18 मार्क्स की आती है। ये भी सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके आता है रेखीय प्रोग्रामिंग, ये 5 मार्क्स का आता है, छोटा चैप्टर है। उसके आता है प्रोबेबिलिटी, ये 8 मार्क्स का है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है प्रोबेबिलिटी में, तो इस वाले को देख सकते हो आप, इसको कम पढ़ सकते हो। बाकी सब पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, इसको थोड़ा सा कम देख सकते हो। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगला आता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जीव विज्ञान वाले बच्चों के लिए अब यहाँ पर देखेंगे 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर में यहाँ पर देखोगे 30 मार्क्स। अगेन यहाँ पर प्रैक्टिकल आ जाता है और 70 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो ओनली आपके पास पेपर 70 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के होते हैं। तो यहाँ पर 70 मार्क्स में 5 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक आता है रिप्रोडक्शन, जनन, 14 मार्क्स का आता है। थोड़ा लेंथी भी पड़ता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ये। उसके बाद आता है आनुवांशिकी एंड विकास, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, ये आता है 18 मार्क्स का। उसके बाद आता है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये 14 मार्क्स से थ्योरेटिकल है। बाकी तो पूरा ही थ्योरेटिकल है, आप देख लेना। तो ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, इसको पढ़ लेना। जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 मार्क्स का। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये 14 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। तो चलिए, ये वीडियो का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए रेगुलरली आता रहेगा। और जल्दी हम एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी आपके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।